जन्म के अंधे को शिफा। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि आए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने, जिसका नाम यीशु है, मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। फरीसियों का शक और तहकीक। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। बस बास फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बास ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मोजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को, जो बीना हो गया था, बुलाकर उनसे न पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहां का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। रूहानी अंधापन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा
کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔